किसी ने आपके सारे पैसे निकाल लिए, फ्रॉड हो गया आपके साथ। 10 लाख अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं। आप पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में। पुलिस स्टेशन तो जाना ही है, लेकिन कैसे जाऊं? किसको साथ लेकर जाऊं? मैं किससे मदद मांगूं? अकेले तो नहीं जा सकती। अभी अभिषेक को फोन लगा दी। The number you are trying to call is currently not reachable. अफजल भाई वो क्या है कि ना चाहे फिर कभी पी ले, जिद मत कर, अभी हम बहुत जल्दी में हैं। जावेद अफजल भाई वो क्या है कि टेम्पो ले जाने की नौबत आएगी नहीं। आपके धन के लिए किसी को भेजा है, बस वो आती होंगी। और क्या है कि ट्रैफिक बहुत है ना, तो शायद कहीं फंस गई हूँ। ऐसे स्कूटर पे आ रहे हैं कि बस में, जो ट्रैफिक में फंस गए हैं। क्या करूं? किससे मदद मांगूं? भाभी का फोन। देखिए भानु शास्त्री, जब तक आप जिया तब तक तो गनीमत है। वो कहा है ना कि जब हमारा दिमाग खराब होता है तो सामने वाले का टाइम खराब हो जाता है। अभी तो यहाँ मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए हैं, इसके बाद उज्जैन के लोग जमा हो गए। चाबी दीजिए जल्दी। लाइए। ले जाओ। अरे भावना का फोन आ रहा है। हाँ चाची। भगवान का लाख लाख शुक्र तूने फोन उठा लिया। अच्छा सुना भी वो कहाँ मर गई तुम? एक छोटा सा काम तुम्हें दिया है, कहाँ हो? अरे क्या हुआ, जल्दी कर। कब तक वापस आ रही? हेलो हेलो, अरे हेलो हेलो, अरे कहाँ मर गई? भाई साहब वो अरे रेस दिखा, रेस, चल जल्दी। दरअसल मैंने कहा कि घर आओ तुरंत।
हमला क्यों उड़ा दिया बे? अरे उसे उड़ा देता जिसे उड़ाना चाहिए था। देवराज बस कर, गली में इतना बड़ा नाटक हो गया और तू 4 गमलों के लिए रो रहा है। यहाँ तो लोगों के कपड़े उतारे गए हैं, देखा नहीं तुमने क्या? अरे जो जैसे कर्म करता है ईश्वर भी उनको वैसा ही फल देता है। तभी तो लोग वहां हैं जहां वो है। और हम वहां हैं जहां हमें होना चाहिए। अरे क्या कर रहा भानु बेटा? छोड़ दो। अरे हमारे बाबूजी में हाथ उठाएगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ दो। छोड़। चलो अंदर चलो। एक कप चाय पिला मुझे। जी बाबू। मैं कसम खा के कह रही हूँ, आज तो शेर सिंह भी चूहा बन गए हो। हाँ, सिनेमा घर से ज्यादा ड्रामा तो यो घर में आ गए हो। आज का तमाशा देख के तो कसम से मजा ही आ गए हो। हाँ भाभी भोपाल वाली, गायत्री जी इंदौर, कमलेश इंदौर। हे भगवान, इतने रिश्तेदार, लेकिन जब काम पड़ा तो कोई एक नहीं। क्या करूं? अपने लिए नहीं, अपनी बुलबुल के लिए मुझे कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या करूं? भाई साहब, ये आस-पास कोई पुलिस स्टेशन है? हाँ, आप वहाँ से राइट लीजिए, आपको दिख जाएगा। जी, थैंक यू। यहाँ तक तो आ गई, अब यहाँ पता नहीं कौन मेरी मदद करेगा। देखिए क्या जमाना आ गया, लोग मुझे ही दोष देते कि क्यों उस लड़के को अपने बेटे की तरह पढ़ाया लिखाया, घर में नौकरी दी, और देखिए कैसे मेरे ही घर में डाका डाल दिया। अरे आपके साथ इनके जैसे वकील हों तो आधा केस तो यहीं समाप्त। 2 लाख की चोरी हो या 4 लाख की चोरी, 4 रापट पड़ेंगे ना तब कुछ बोल देगा, वो भी तोते की तरह। ये जरा पेपर्स देखिए, क्या लग रहा है? गली में इतना बड़ा नाटक हो गया और तू 4 गमलों के लिए रो रहा है। यहाँ तो लोगों के कपड़े उतारे गए हैं, देखा नहीं तुमने क्या? अरे जो जैसे कर्म करता है ऊपर वाला भी उनको वैसा ही फल देता है। तभी तो वो लोग वहाँ हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए और हम वहाँ हैं जहाँ हमें होना चाहिए। उस ब्रिज को आज तेरी वजह से मौका मिला ताना मारने का, सिर्फ तेरी गलती की वजह से। वो तुझे उकसाता रहता है और तू शुरू हो जाता है। क्या करने गया था? अरे ढेला उठा के क्या करने जा रहा था तू?
मार दे हैं? गाड़ी फोड़ता उसकी या सर फोड़ देता उसका, क्या करता तू? ताकि तेरे बाबूजी कचहरी के चक्कर काटते रहे हाँ? कहने को तो बड़ा जिम्मेदार बनता है तू। ये जिम्मेदारी निभाई तूने हैं? अरे तुझसे पूछ रहा हूं मैं। कहाँ है वो भावना जिसके कारण आज बीच सड़क में भानु का घोर अपमान हुआ? कहाँ है वो भावना? चोर चोर चोर, पकड़ो इसे, चोर चोर। हे, रुको से। ये क्या तमाशा है? पुलिस स्टेशन से भागने की कोशिश? अरे भैया, यहाँ पे हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, चिंता मत कीजिए, पकड़ लेंगे। आइए बैठिए। भैया ये जरा पेपर्स देखिए। चलो चलो अपना नाम लिखवा लो। ए, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? मुंह पे ताला लगा है? फटाफट अपना नाम बताओ, चलो जल्दी बोलो। मुझे सर से बात करनी है। ए, मेरा भेजा गरम मत कर, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? चल अभी जल्दी से नाम लिखवा और बाद में साहब से बात कर लेना। सबको अंदर बंद कर दो। मैंने कुछ किया ही नहीं, आप लोग मुझे चलो अंदर। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे मैडम? मैंने क्या किया? मैं यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। मैडम मेरी बात तो सुनिए। मैडम मेरी बात सुनिए। मैं इन लोगों में से नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे अपनी मर्जी से आई हूँ। कोई लेके नहीं आया, किसी ने मुझे अरेस्ट नहीं किया। मैडम मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था, इसीलिए मैं आई। आप मुझे गलती से यहाँ पे ले आई हैं। हाँ, हम तो ये रोज गलती करते हैं। तुझे बोला ना जहाँ बैठ जा वहाँ पे। मुझे इंस्पेक्टर साहब से बात करनी है। ये तो बड़ी पक्की चीज दिखती है। हम है ना तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने, क्यों मरी जा रही है तू? ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? चलिए तुलसी में दिया बाती कर लीजिए, उठिए। कोई दिया बाती नहीं होगी, समझो घर में मौत हुई। ऐसा मत कहिए, सांझा के समय शुभ शुभ बोलिए जी। अशुद्ध हो गया ना? हमारे मान की हत्या हुई, देखे नहीं है क्या कि कैसे हमारे सम्मान की अर्थी भी उठी और चिता भी प्रज्वलित की गई। वो खान हमारे आंखों के समक्ष हमारे कसरवाहन को उठा कर ले गया। भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? आराम से ठंडे दिमाग से सोचते हैं, कोई ना कोई हल निकल आएगा। दद्दू, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है चाची की। पता नहीं कुछ हो ना गया उन्हें। इस टाइम कॉल भी किया था बेचारी ने, शायद कुछ कहना चाहती थी। अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं देख के आता हूँ। सुन, अगर सदन के बाहर एक पग रखा तो चौखट में गाड़ देंगे। दिलाना बंद कर, साइन कर। क्या है ये? मैं ऐसी किसी चीज पे नहीं साइन करूंगी। तुझे बोला ना साइन कर, चाय पीने का टाइम हो रहा है, जल्दी से साइन कर। नहीं करूंगी। मुझे बड़ी घाघ है ये।
मैं कह रही थी सबसे बड़ी जेब कतरी तो यही रहेगी। अब मुझे जेब कतरी क्यों कह रही हैं? ए, हटलुकी कहीं की, साइन कर बोला ना। आप मुझे जो मन में नहीं बोल सकती हैं। आप मेरी बात भी नहीं सुन रही हैं। मैं साइन नहीं करूंगी और आप मुझे इस तरह के नाम नहीं दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। राघव जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे अंदर बंद कर दिया है। मैं रिपोर्ट लिखवाने आई थी। मेरे साथ खुद बैंक का बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन ये लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं रिपोर्ट लिखवाने जा रही थी और ये जबरदस्ती मुझे कुछ साइन करवा रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है। सुना आपने? कौन है? ये बहुत बड़े वकील है, अपने इंस्पेक्टर साहब के दोस्त भी है। आज अगर ये डंडा इन्हें लग गया होता ना, तो कसम से आप देखते मैं क्या करता। बाहर निकालिए। सॉरी दीदी, वो आपने भी तो ठीक से बताया नहीं ना, और समझ में नहीं आया। इतनी सारी लेडीज लोग थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सब गलती होगी। लॉकअप में एक औरत पर डंडा आप कैसे उठा सकती हैं? इन पर ही नहीं, यहाँ अंदर जितने भी औरतें बंद हैं, उनमें से किसी पर भी आप डंडा नहीं उठा सकती। लॉकअप में एक औरत पर डंडा उठाना इज अ क्राइम, आपको पता है ना? सॉरी सर, इंस्पेक्टर साहब से कंप्लेन मत कीजिए। सॉरी मुझे मत बोलिए, क्योंकि मैं एक लॉयर हूं, और वैसे भी आपको सॉरी मुझसे नहीं, इनसे कहना चाहिए। सॉरी मैडम। शुक्र है मैं अपना मोबाइल भूल गया था, इसलिए लौट आया, वरना मुझे पता है आप उनका क्या हल करती हैं। उसे कुछ नहीं होगा बाबूजी, कुछ नहीं होगा। वो हम सबको मार के मरे। बस आज उसे वापस आना। आपकी कंप्लेंट कौन सी लिखवानी है? चलिए मेरे साथ आइए। जय भावना जी, रिपोर्ट लिखवा दीजिए। राघव जी, थैंक यू। आप थोड़ी देर और रुक सकते हैं प्लीज? कोई बात नहीं, आपको भी काम होंगे, मैं कर लूंगी। क्या आप रिपोर्ट यहीं लिखवा सकती हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। बेटा सोच के तो देख, इतने पैसे हैं उसके पास, ऊपर से वो अकेली भी है। अगर कहीं कुछ ऊंच नीच किया तो? ऊंच नीच तब होगी बाबूजी जब बिना पैसों की लौटेगी महारानी।